वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। आज है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा जो कि शायद आपको पता हो और हो सकता है आपको ना भी पता हो। तो उसको आपको ज़रूर दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये आपके AMU EEE 2021 एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसको ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नंबर 1, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना। और उससे पहले भी मैंने कई सारे AMU EEE 2021 के एग्ज़ाम के लिए वीडियोज़ बनाए रखे हैं, तो उसको भी आप जाके चेक कर लीजिए। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज हम पिछले वीडियो में मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए थे मॉडर्न फिजिक्स के, तो आज आगे के कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डी ब्रॉगली के बारे में। तो डी ब्रॉगली की क्या हाइपोथेसिस थी? इनकी यह हाइपोथेसिस थी, कि ईच मूविंग पार्टिकल पॉसेसेस वेव लाइक प्रॉपर्टी। मतलब कि हर घूमती हुई चीज़, हर मूव करते हुई बॉडी या ऑब्जेक्ट में वेव्स लाइक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। और जो वेव एसोसिएट होगी उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसको कहा जाएगा मैटर वेव, या फिर उसका नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेव। और जो उस मैटर पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी उसको कहा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको डिनोट किया गया लैम्डा से। और लैम्डा होता है h/p, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और h आप सभी लोग जानते ही हैं। और फिर इसी के बाद और इसका डेरिवेशन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, और ये मोमेंटम है तो इसकी जगह हम लोग mv भी लिख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला है, शायद मैंने पिछले वीडियो में इसको भी बता रखा है आप लोगों को। और फिर अगर उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा p²/2m। और इस काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, तो अब वेवलेंथ का फार्मूला हो जाएगा h/√2mk। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ फार्मूला में रख देंगे, तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। और टेम्परेचर T पर द गैस मॉलिक्यूल का होगा वेवलेंथ में λ=h/√3mkt। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है। तो बस इसमें तो यही फार्मूला है और इसी पे मैं बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें दिख रहा होगा। अ बॉल ऑफ द मास 150 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें सिर्फ मास पता है 150 ग्राम और इसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है। इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ईजी होते हैं। तो इसका जो वेवलेंथ निकाला है तो λ=h/p होता है, तो h/mv भी लिख सकते हैं। h की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34। मास हो गया 150, और इसको हम लोग जब kg में बदलेंगे तो 10⁻³ × 35। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1.26 10⁻34 मीटर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, यहाँ पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। ठीक है, और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ इस फार्मूला से आपको एक और भी फार्मूला मिल जाएगा, λ=h/√2m √2m/qv, क्योंकि k क्या होता है, qv। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका क्या दिया है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो है वेवलेंथ का वो हमें बताना है।
तो हम लोगों को पता है कि फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 एम के। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो के बता रहा है कि हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो आप लोग देखो, पहली बात तो ये कि लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 एम, के की जगह आप क्यों भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है तो हमें इस वाले फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो के इक्वल टू क्यू वी, वी आपका दोनों ही के लिए सेम है। तो प्रोटॉन के लिए अगर ये हमने निकाला तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए भी h अपॉन रूट 2 एम क्यू वी, दोनों के लिए वी सेम है। अब ध्यान देना है कि जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, यानी कि 2 × 4। और जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है। सब आपको पता होना चाहिए, इसको कुछ नहीं होता। और हमें रेशियो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा निकालना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो एच कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो अंडर रूट रहेगा, तो ऊपर आएगा एम पी अपॉन क्यू पी, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन 4 एम पी इंटू 2 क्यू पी। अब आप कहेंगे वी कहाँ गया, तो वी कट गया क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से ये सब कट जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट आएगा। इसको आप लोग, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ऐसा रख देना, वरना आप उसको और तरीके से √2 में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पर। When a X-ray tube is operated at 1 kilowatt, then the minimum wavelength of X-ray produced is 12.4 angstrom. It is operated at 10 kilowatt, then what will be the minimum wavelength? तो आपको मिनिमम वेवलेंथ इसका सबको पता होना चाहिए कि लैम्डा मिनिमम इस वेवलेंथ क्या होता है, 1/v। तो लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ फॉर फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1/v1, और लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ फॉर 2 के लिए 1/v2। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये v2 ऊपर आ जाएगा और v1 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम 1 दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, एक्सरेट प्रोड्यूस 12.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इस नीचे वाले की आपको वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ सेकेंड, और इसमें वैल्यू 10 दी, इसकी वैल्यू 1। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो मैंने जैसा कि कहा था कि इसमें से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं इस चैप्टर के। तो अब मैं आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आए हुए हैं और जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु गिव द हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। तो ऑप्शन ए है प्लांक, डी ब्रॉगली, आइंस्टीन, हेजनबर्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ब्रॉगली, क्योंकि मैटर वेव की हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली ने ही दी थी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, मास। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एनर्जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच कॉम्बिनेशन वेरीफाई डुअल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, एंड डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि डिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक में ही हमें पता चला था कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वेव है, बोथ, नन ऑफ दिस। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के हिसाब से जो मूविंग पार्टिकल है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एट अ रेस्ट। वेवलेंथ बतानी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऑप्शन है आपके h/mv 0, mv/h इन्फिनिट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इन्फिनिट, बिकॉज नीचे होती है वेलोसिटी और वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो वेवलेंथ इन्फिनिट।
A particle of the rest mass m0 is moving with velocity of light, then its de Broglie wavelength h upon m0 c infinity 0 m0 upon c। तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। सो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके सामने है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी विल बी। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था एक फार्मूला कि टेम्परेचर टी पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी एच अपॉन √3 mkt। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फिर है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। तो बहुत ही सिंपल है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, और यहाँ से आप लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p भी होता है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप लोग क्लियर करते हुए चलिए। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, क्या डबल हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो वेवलेंथ हमारी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेवलेंथ वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस वजह से वेवलेंथ हमारी डिक्रीज करेगी। तो इसको दिमाग में ज़रूर रखना, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी के विल बी। तो इसमें कई फार्मूलाज दिए गए। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 mk, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। सो हार्ड एक्सरेज हैव हायर वेवलेंथ, हायर इंटेंसिटी, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी। सो ये क्वेश्चन जो है आपका ये मल्टीपल करेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी और डी दोनों ही इसके करेक्ट होंगे। तो आपके एग्जाम में जब आएगा तो बी एंड डी बोथ लिख कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज हैविंग मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होगी, 2, 6, 4, 8 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी हेल्पफुल होगा कि आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट पता होने चाहिए, प्लांक कांस्टेंट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता है। और आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता ही चल गया होगा कि 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ आपको उनकी वैल्यूज़ पता ही होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।